Hello students, I am Mrs. Anita, faculty from Harton Skill Center near जाट कॉलेज हिसार। आज हम करेंगे चैप्टर 2 कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स, दे आर फिक्स्ड वैल्यू इन ए प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स हैं क्या? दे आर फिक्स्ड वैल्यूज इन ए प्रोग्राम। देयर कैन बी एनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स like integer, float, octal, hexadecimal, character constant. Every constant has some range. ये हमारे कॉन्स्टेंट्स इंटीजर टाइप हो सकते हैं, रियल टाइप हो सकते हैं, करैक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकते हैं। ये टाइप्स हैं। कॉन्स्टेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू बेसिक टू टाइप्स, लेकिन ये बेसिक टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में भी दो पार्ट्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट में आता है इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स में हम इंटीजर वैल्यूज लेते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट्स में हम फ्रैक्शन वैल्यूज यूज करते हैं। करैक्टर कांस्टेंट्स में सिंगल करैक्टर कांस्टेंट्स, जब हम सिंगल लेटर का यूज करते हैं एज ए करैक्टर। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, जब हम कोई नेम, कोई पर्सन नेम, सिटी नेम, कोई भी वर्ड्स यूज करते हैं तो हम उसका स्ट्रिंग कांस्टेंट यूज करते हैं। बैकस्लैश करैक्टर कांस्टेंट्स, और ये एक बैकस्लैश करैक्टर कांस्टेंट्स है। अब हम करते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स क्या है। इट्स रेफरिंग टू ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। ये क्या है? डिजिट्स की सीक्वेंस है। इंटीजर आर थ्री टाइप्स के, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। इसमें वैल्यूज यूज करेंगे और ये वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इनकी सब कुछ रेंज भी होती हैं। रियल कांस्टेंट्स, number containing fractional parts like 99.25 are called real or floating points constants। जब हम वैल्यूज कैसे यूज करते हैं, पॉइंट्स, कुछ वैल्यू हमारे पॉइंट्स में है तो उसको हम रियल कांस्टेंट में लेते हैं, और इनकी जो रेंज है ये हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स में। सिंगल करैक्टर कांस्टेंट, करैक्टर का सबसे पहले हम इसका इंटीजर और रियल का एक प्रोग्राम करते हैं। कुल न्यू लेते हैं, उसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। इसी को हटाते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टरी यूज करेंगे, इसको हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एक और यूज करेंगे इंक्लूड, हैश इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद हम यूज करते हैं वो मेन फंक्शन की प्रोटोटाइप है void, और देन ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल्स। एक हम इंटीजर ले लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं फ्लोट में भी। क्लियर स्क्रीन, ये हमने क्लियर स्क्रीन यूज किया। ए को वैल्यू देते हैं 34, बी को वैल्यू देते हैं 70 पॉइंट, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 0.34। अब इन दोनों को हमें प्रिंट कराना है, प्रिंटफ।
%d प्लेस होल्डर है, इसको हम यूज करेंगे a, यहाँ पे लिखो a की वैल्यू चाहिए हमें, कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। फिर printf %f फ्लोट वैल्यूज के लिए, b get ch, इसको सेव करते हैं, integer डॉट सी रन करते हैं। ये देखो हम इस यहाँ पे \n यूज करती हूँ ताकि ये हमारा आंसर है, ये अलग अलग आए। इसका \n का मीनिंग अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बताती हूँ। ये हम न्यू लाइन के लिए यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। ये देखो पहला आंसर है 34, इंटीजर वैल्यू हमने यूज किया है, और सेकंड है फ्लोट वैल्यूज रियल कॉन्स्टेंट्स, इसमें हमने 70 पॉइंट और समथिंग कुछ यूज किया था। देखो ऐसे हम कांस्टेंट, ये जो हमारा a इक्वल टू 34, b इक्वल टू 70.34 हमने दी हुई है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक होल प्रोग्राम में चेंज नहीं होती हैं, सेम रहती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इंटीजर कांस्टेंट किया हमने, रियल कांस्टेंट किया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ये हमने प्रोग्राम करके देखा है रियल कांस्टेंट का। अब हम करेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। इट सिंपली कंटेन्स ए सिंगल कैरेक्टर enclosed within and a pair of single quotes. It is to be noted that character single quotes a 8 is not the same as 8. देखिए स्टूडेंट्स, एक हमने ये लिखा है सिंगल कोट्स में 8, एक 8 हमने ये लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो कैरेक्टर कांस्टेंट हैव ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज नोन एज ASCII वैल्यू। ये सिंगल कोट्स में 8 जो हमने यूज किया है, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, और ये जो हम विदाउट सिंगल कोट्स 8 यूज कर रहे हैं, ये हमारे इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर वैल्यू है। तो हम कोई भी नंबर, कोई भी लेटर जो हमें कैरेक्टर बनाना है, उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं या कोई सिंबल। ये देखो ये एग्जांपल है, x5 नंबर है, लेकिन नंबर को हमने एज ए इसे सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, और ये हम सिंबल ले रहे हैं, तो ये हमें हमारा सिंगल कैरेक्टर। फिर है स्ट्रिंग कांस्टेंट। These are a sequence of character enclosed in double quotes. सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट्स में यूज कर रहे हैं, इसको हम डबल कोट्स में यूज करेंगे। एंड दे मे इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ब्लैंक स्पेसेस। It is again to be noted that single quotes G and double quotes G and single quotes G are different because double quotes G represent a string as it is enclosed within a pair of double quotes, whereas single quotes G represent single character। ये देखो ये डबल कोट्स जब हम लगा देते हैं किसी लेटर पे, किसी नंबर पे, तो वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। और जब हम सिंगल डबल कोट्स में स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में जब यूज करते हैं, तो ये हमारा सिंगल कैरेक्टर है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। सिंगल कोट्स और डबल कोट्स लगाते ही इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। देखिए हम इसमें, ये हमारे एग्जांपल हैं, हेलो डबल कोट्स में हमने लिखा है, ये हमने वैल्यूज लिखे हैं, ये भी स्ट्रिंग है, तो ये एज ए स्ट्रिंग हम ऐसे यूज कर सकते हैं इन चीजों को। इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। देखो हमने यहाँ पे, अब इसको हमें बनाना है, इंटीजर नहीं लेना है, हमें लेना है कैरेक्टर। कैरेक्टर यूज करने हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे char char a, b, 2 ले रहे हैं। क्लियर स्क्रीन। a इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, जो भी हम इसमें वैल्यू देना चाहें, कोई लेटर देना चाहें, वो हम यहाँ पे लिखेंगे।
बी में फिर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ई लिख देती हूँ। अब इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट %c। ये देखो ये प्लेस होल्डर है, इसको अगले लेक्चर में मैं इनका हर एक वर्ड का मीनिंग टू मीनिंग आपको बताती हूँ। पहले आपको ये पता हो कि ये हम जो यूज कर रहे हैं करैक्टर क्या है, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये जानना जरूरी है। ये लिखा printf, ये हम इसके लिए प्लेस होल्डर यूज कर रहे हैं सी करैक्टर के लिए, और बी गेट ch। इसी में ही सेव कर देते हैं HE। ये देखो यहाँ पे मैंने H दिया है, ये E दिया है, तो ये हमारा सिंगल करैक्टर का एग्जाम्पल है। स्ट्रिंग का हम बाद में करते हैं इसका प्रोग्राम, स्ट्रिंग पूरा एक टॉपिक है। बैकस्लैश करैक्टर कांस्टेंट, देखो बैकस्लैश करैक्टर कांस्टेंट है क्या? सी स्पोर्ट्स सम करैक्टर कांस्टेंट्स हैविंग ए बैकस्लैश इन फ्रंट ऑफ इट। The lists of backslash character have a specific meaning which is known to the compiler. They are also termed as escape sequence. For example, देखो हम backslash character constant में backslash t is used to give a tab, backslash n is used to give a new line. दोबारा इसके प्रोग्राम में जाके हम देखते हैं, इसका यूज हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था। अभी जो प्रोग्राम किया इसमें हमने इसका यूज नहीं किया। इसका यूज हम देखो, इसका आउटपुट देखो इस प्रोग्राम की HE ही, ऐसा लग रहा है कि ये हमने एक साथ लिखा है HE, लेकिन हमने इनके लिए अलग अलग वेरिएबल यूज किए हैं और इनके अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट दिए। हमें ये एक वर्ड नहीं बनाना है, ये दो अलग अलग करैक्टर हैं और ये वैसे ही प्रिंट होके आए, तो हमें यहाँ पे यूज करना है बैकस्लैश n। इसके फ्रंट में बैकस्लैश n लगा देंगे, तो ये जो हमारी आउटपुट आएगी ये न्यू लाइन में आएगी। इसको सेव कर देते हैं। ये देखो ये हमने बैकस्लैश n का यूज किया है। एक हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स इसको यूज करती हूँ, देखो एक बार और यूज करते हैं, तो ये 2 लाइन का गैप देगा हमें। ये देखिए 2 लाइन का गैप, जितनी लाइन का गैप चाहिए उतनी बार आप इसे यूज कीजिए। एक हमने बैकस्लैश t का यूज भी किया है, देखिए उसका यूज करते हैं। बैकस्लैश t का मतलब है कि ये न्यू लाइन में नहीं आएगा, हमें ये प्रिंट उसी लाइन में ही एक टैब इतने स्पेस के बाद आंसर मिलेगा। देखो बैकस्लैश t सेव किया, ये देखिए एक टैब इतने स्पेस के बाद सेकंड लाइन की आउटपुट आ गई हमारी। अगर मैं यहाँ पे डबल करती हूँ, ये देखिए इसको हटाते हैं, बैकस्लैश t 2 टाइम 3 टाइम करना है, 3 टाइम कीजिए। देखिए इसकी आउटपुट, ये देखिए मैंने 3 टाइम यूज किया है, तो ये इतना 3 टैब इतना स्पेस है। ऐसे हम इसमें ये यूज करते हैं बैकस्लैश कांस्टेंट। इसको सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, फाइल से एग्जिट करते हैं। फिर है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे थे अभी प्राइमरी कॉन्स्टेंट। ये देखिए प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स में हमने अभी ये लिस्ट रीड की थी, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट में इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट्स। करैक्टर कॉन्स्टेंट में सिंगल करैक्टर, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, बैकस्लैश करैक्टर कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स पे। सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स में आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन। सबसे पहले है एरे। एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग which can store a fixed size sequence collection of elements of the same data type। देखिए सेकेंडरी कॉन्स्टेंट में एरे का यूज करते हैं हम कि जब हमें एक फिक्स्ड नंबर ऑफ सीक्वेंस लेना है, कुछ कलेक्शंस लेनी है डेटा की, सेम डेटा टाइप की।
एरे को हम बोलते भी यही है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स। तो हम इसमें अगर हम मान लो 10 वेरिएबल्स यूज करते हैं 10 नंबर्स के लिए, लेकिन एरे के अंदर हम 10 नंबर्स का एक ही वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, एरे के साथ 10 के 10 हम एक ही बार में यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा बेनिफिट होता है। इसका एरे का हम बाद में करेंगे, पूरा एक लेक्चर रहेगा। फिर है पॉइंटर। ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल इन सी एंड पॉइंटर वैल्यू इज एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज ए वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है, एंड पॉइंटर वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, ये दूसरे वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन को डिनोट करता है। फिर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which is used to store a collection of different kinds of data. Array क्या है? Array is the collection of similar data types, but structure is the collection of different data types. ये हमारा स्ट्रक्चर सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स में। फिर हम यूज करते हैं यूनियन। Unions are user defined data type in C, which is used to store a collection of different kinds of data just like a structure. ये हम यूनियन में, ये आपको मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ क्योंकि इसका यूज हम आगे की क्लासेस में करेंगे। सिर्फ एज ए डेफिनेशन हमें पता होगी सेकेंडरी कांस्टेंट में हम यूज क्या क्या करते हैं। फिर है इन्यूमरेशन इज ए टाइप ऑफ सिंबॉलिक कांस्टेंट व्हिच इज ए लिस्ट ऑफ कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, ये सेकेंडरी कांस्टेंट हमने एज ए ओवरव्यू यूज किए हैं, तो इनकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ये अभी तक हमने जो पीछे की अभी किया है ये हमारे कांस्टेंट्स थे। फिर है वेरिएबल, ये सेकेंडरी कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट का सेकेंडरी पार्ट था, इससे पहले हमने प्राइमरी किया है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। ए वेरिएबल इन सिंपल टर्म इज ए स्टोरेज प्लेस which has some memory allocated to it. Basically a variable is used to store some form of data. क्या है कि वेरिएबल इज ए सिंपल टर्म ऑफ स्टोरेज प्लेस। वेरिएबल किस लिए यूज होता है? स्टोरेज प्लेस देने के लिए। वेरिएबल्स किसी भी डेटा को हमें यूज करना है उसके लिए हमें स्टोरेज स्पेस चाहिए, तो वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ए टिपिकल वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप वेरिएबल है। किस टाइप का हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं? ये इंटीजर टाइप है, रियल है, स्ट्रिंग है या सिंगल कैरेक्टर है, तो ये हम सबसे पहले टाइप मेंशन करते हैं फिर उसका नेम देते हैं। आगे आते हैं। अच्छा, देयर आर सम रूल ऑफ चूजिंग वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम देने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स कौन कौन से हैं? ए वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर A to Z, लोअर केस A to Z। देखिए ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी, इसमें A to Z कैपिटल और स्मॉल में A to Z के अलग अलग मीनिंग हैं। डिजिट्स 0 to 9 एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर। फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर हो या अंडरस्कोर। ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर लाइक, ये भी अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। सी कीवर्ड आर नॉट यूज्ड, जो हमारी लाइब्रेरी में कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं, उनका हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मीनिंग पहले से ही डिफाइंड है। हम उनको न्यू मीनिंग नहीं दे सकते एज ए वेरिएबल नेम यूज करने करके। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z का मीनिंग अलग अलग होता है इस लैंग्वेज में, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और अल्फाबेट। कह रहा है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फाबेटिक भी हो सकती है। वेरिएबल टाइप कैन बी कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और वॉइड। ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो हम वेरिएबल का यूज करते हुए फॉलो करेंगे प्रोग्रामिंग में। ये देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है z is equal to x plus y. This is an example of programming expression. x and y, and z are variable. देखो ये तीनों वेरिएबल्स हैं,
वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर स्ट्रिंग, ए मेमोरी एड्रेस। देखिए इनकी जो वैल्यू है ये न्यूमेरिक हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, मेमोरी एड्रेस भी हो सकती है। तो एज ए ये हमारे वेरिएबल्स है, इनको हम ऐसे, ये एग्जांपल है हमारे वेरिएबल्स का। वेरिएबल डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन। एग्जांपल इंटीजर में हमने लिया है वेट और हाइट इज इक्वल टू 5, हाइट इज इक्वल टू, ये हमने कांस्टेंट कर दिया है, ये हमारा एज ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की है। कैरेक्टर, लेटर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में ए, फ्लोट, एज, एरिया, डबल टी, इनकी वैल्यू हमने दी नहीं हुई है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने अभी पढ़ा फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। और पढ़ते हैं वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स स्टोर एवरीथिंग इन योर प्रोग्राम, पर्पस ऑफ एनी यूजफुल प्रोग्राम इज टू मॉडिफाई वेरिएबल्स। वेरिएबल के एक नेम होता है, एक उसका डेटा टाइप होता है, उसका साइज होता है और वैल्यू होती है। वेरिएबल, जब भी वेरिएबल यूज करते हैं उसका नेम क्या होगा, डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, साइज क्या है और वैल्यू क्या है, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हम दो तरह के वेरिएबल यूज करते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स। देखो लोकल वेरिएबल्स आर दोज दैट आर इन स्कोप विद इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम। Local variables are those that are in scope within a specific part of program, function, procedure, methods or subroutines, depending on the programming language employed. देखो local variables में हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम है, उसके अंदर हम दो फंक्शन यूज कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस में हम अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, तो उन फंक्शंस के जो वेरिएबल हैं उनको लोकल वेरिएबल बोलेंगे हम, क्योंकि वो उस फंक्शन के वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस्ड हैं, उनका हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है ग्लोबल वेरिएबल आर दोज दैट आर इन स्कोप फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल आर दोज दैट आर इन स्कोप फॉर ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इसका यूज करते हैं। They can be accessed any part of program, हम इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। एंड रीड राइट फॉर ऑल स्टेटमेंट दैट एक्सेस them, हम उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल है ये विद इन फंक्शन, विद इन प्रोसीजर यूज होते हैं, हम इनको पूरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम में दो फंक्शन है तो दोनों के अलग अलग वेरिएबल हैं, वो उनके अंदर ही एक्सेस्ड है, बाहर नहीं कॉल कर सकते। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। फिर डिफरेंस, अब आते हैं, ये अभी तक हमने कांस्टेंट पढ़ा है, पूरा वेरिएबल्स भी पढ़ा है, इनके प्रोग्राम भी किए हैं। अब कांस्टेंट्स, डिफरेंस क्या है मेन इनमें, देखो कांस्टेंट्स में ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं हो सकती। ए स्टोरेज लोकेशन पेयर्ड विद एन एसोसिएटेड सिंबॉलिक नेम व्हिच हैज ए वैल्यू, इसमें हम कोई भी एक वेरिएबल नेम सिंबल यूज करते हैं, उसमें कोई वैल्यू देते हैं। इट इज सिमिलर टू ए वेरिएबल बट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द प्रोग्राम वंस डिफाइंड, एक बार हमने इसको डिफाइन कर दिया है तो इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। ए स्टोरेज एरिया होल्ड डेटा, इसमें जो हमने सिंबल, जो भी हमने एज ए वेरिएबल यूज किया है, उसको एक एरिया होल्ड करता है। कैन नॉट बी चेंज्ड, इसको चेंज नहीं कर सकते। कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या, कांस्टेंट्स के भी एग्जांपल किए हमने, इनकी डिटेल पढ़ी है, वेरिएबल्स की भी, तो आप इसे ध्यान से करिएगा। थैंक यू।